सभी बच्चों और मित्रों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करते हैं एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और आरपीएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए है, महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे आज पीएच की। पीएच की बात करेंगे। पीएच स्केल क्या होता है? आप जानते हो कि हमारे मानव शरीर में चाहे भोजन का पाचन हो, चाहे अन्य नींबू का रस हो, सिरका हो, शराब हो, मानव मूत्र हो, दूध हो, सभी एक निश्चित पीएच पर काम करते हैं। तो हम जानेंगे पीएच होता क्या है, पी का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। आगे हम बात करते हैं। पीएच की बात करें तो पीएच क्या है? पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल वह पैमाना होता है, पीएच स्केल वह पैमाना होता है जो किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करते हैं। जहां पी का मतलब क्या होता है? एक पुशांस जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसका अर्थ होता है शक्ति। पुशांस यानी जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की विभव या सांद्रता। आगे हम बात करते हैं तो आपको बता दें पीएच स्केल की खोज जो करे थे उनका नाम है सोरेनसन। कौन है? सोरेनसन ने पीएच की खोज की थी। तो एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, सोरेनसन ने की थी पीएच स्केल की। पीएच स्केल की सीमा बता दें आपको तो 0 से लेकर 14 तक इसकी सीमा होती है। आपको याद रखना है बच्चों, 0 से लेकर 14 तक इसकी सीमा होती है। अब कितना पीएच पर कि अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो यदि पीएच का मान 7 से कम हो, पीएच का मान बच्चों 7 से अगर कम होता है तो उसे हम अम्लीय कहते हैं। यानी हम ऐसे कह रहे हैं कि 0 के पास या 1 के पास जिसका पीएच होगा जिस पदार्थ का, उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होती है। मतलब 7 से कम जब 0 की ओर हम आते हैं तो उतनी ही अम्लीयता बढ़ती जाती है। और आगे हम बात करें कि 7 से अधिक हो तो विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। तो जिस विलयन या पदार्थ का पीएच 14 के आसपास है या 14 है वो अत्यधिक क्षारीय होगा। मतलब 7 से 14 की ओर हम जब जाते हैं, 7 से 14 की ओर जाते हैं तो पीएच का मान बढ़ता है। तो पीएच का मान बढ़ता है तो क्षारीयता बढ़ती है, और 7 से हम कम की ओर आते हैं तो पीएच का मान घटता है। इसका मतलब है अम्लीयता बढ़ती है। तो ज़्यादातर अम्लीय पदार्थ 1 के करीब होंगे या 0 के पास होंगे, वह अत्यधिक अम्लीय होंगे, और 14 के करीब होंगे जिनका पीएच का मान वो अत्यधिक क्षारीय होंगे। आगे हम बात करते हैं पीएच का मान अगर 7 हो तो हम जानते हैं 7, तो 7 होने पर हम उदासीन मानते हैं उसे, ठीक है, जिसका कोई स्वाद नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं पीएच 7 हो गया। आगे हम बात करें तो पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन का विभव होता है। अम्ल और क्षार की समता क्रमशः H+ आयनों और OH आयनों की उत्पादित संख्या पर निर्भर करती है। मतलब H+ आयन जितना ज़्यादा अधिक होंगे वह पदार्थ उतना ही अम्लीय होगा, और OH आयनों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही क्षारीय होता है। आगे हम बात करें तो मानव शरीर का जो शरीर है 7 से 7.8 पीएच सीमा के भीतर कार्य करता है। जब वर्षा जल का पीएच होता है 5.6, याद रखना है ये कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं डियर स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन कौन सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे जेट हो, आईसीआर हो, कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी, आरएस, आईएएस, इसके अलावा अदर जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पीएच स्केल या पदार्थों के कितना पीएच होता है, जैसे वर्षा जल का पीएच कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं कई बार। तो आपको इस वीडियो को शांतिपूर्वक सुनना है और आप नोट भी कर सकते हैं। तो वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी धूल के कण होते हैं और वहाँ से क्या है जल, जो शुद्ध जल आता है उसके साथ ये क्रिया करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि दांतों का से तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। अगर हम हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो क्या होता है, दांतों की जो इनेमल परत है, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है कैल्शियम फॉस्फेट, वो नष्ट होने लगता है। आगे हम बात करें ताप बढ़ाने पर क्या होता है, पीएच का मान
घटता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ाएंगे पीएच का मान घटता है। आगे हम बात करें तो एक तरफ आपको पदार्थ का नाम देंगे और एक तरफ पीएच का मान देंगे। जैसे नींबू का रस का जो पीएच होता है 2.2 से 2.4 होता है। सिरके का जो होता है 2.5 से 3.4 होता है। शराब का पीएच 2.8 से 3.8 होता है। टमाटर का जूस 4 से 4.8 पीएच होता है। याद रखना, इन्हें आप नोट करती है बच्चों, इन्हें नोट कर लो आप, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे, डायरेक्ट पीएच का मान पूछ लेता है। कॉफी का 4.5 से 5.5 होता है। मानव मूत्र जो यूरिया है उसका होता है 4.8 से 8.4 के बीच होता है। तो मानव लार जो होती है सलाइवा 6.8 से 7.5 होता है। दूध का पीएच 6.4 होता है। मानव रक्त 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय। इसके अलावा आपको बता दें शुद्ध जल जो होता है उसका 7 होता है। और शुद्ध जल में देखो आपको बता दें जो शुद्ध जल होता है न तो विद्युत का चालन होता है, उसके करंट नहीं आता, पर हमारे जो पानी होता है वो क्या अशुद्ध होता है, उसमें लवण मिले होते हैं इसलिए करंट आता है। शुद्ध जल में न तो करंट आता है न स्वाद आता है आपको, न ही रंग होता है, यानी रंगहीन गंधहीन स्वादहीन होता है शुद्ध जल। ठीक है। आंसू होता है 7.4 पीएच। तो इस पीएच से संबंधित आपने इन सभी बातों को नोट कीजिए। सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ फिर से। जय हिंद, जय भारत।